क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको ऐसे ऐसे एपिसोड्स दिखाते हैं जिससे आपकी जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदल दो, दशा बदल जाती है। हमारा उद्देश्य ये है कि नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। हम आपकी सृष्टि को बदलना चाहते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है जिसके अंदर हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ में बदलते हैं और इसके लिए हम नए नए एपिसोड्स देते हैं आपको। तो आज का हमारा नया एपिसोड, नया विषय है कि धर्म प्राप्त कहाँ से करें। बहुत ही सुंदर विषय है। धर्म की बहुत चर्चा होती है। आज हम आपको बताएंगे कि धर्म प्राप्ति का स्थान कहाँ है, कहाँ से रियल धर्म मिलता है, वो धर्म को प्राप्त करने का सोर्स कौन सा है। तो पहले हम धर्म की परिभाषा करेंगे। धर्म किसे कहते हैं? धार्यति इति धर्मः। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। जो जीवन में उतारा जाता है वह धर्म है। जो चरित्र में ढाला जाता है वह धर्म है। और केवल धर्म का विचार दिया जाता है वह थ्योरी है। धर्म प्रैक्टिकल है। धर्म है वो गले से नीचे उतारा जाता है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सी बातें की जाती है लेकिन व्यक्ति के गले से नीचे उतरती नहीं है। यानी वो गले से नीचे उतरने का अर्थ क्या है कि वह उसके चरित्र में नहीं ढला, वो उसकी लाइफ स्टाइल में नहीं आया, वो उसके चिंतन में नहीं आया, वो रोज़मर्रा की जिंदगी में नहीं आया, तो वो धर्म नहीं है। इसलिए धारण करने को धर्म करते हैं। और हमारी तो भारतीय संस्कृति में बहुत ही क्लियर बात कही गई है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ जो है, हम कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। फिर परिश्रम करके अगर पैसा गंवा दिया है, चला गया है, तो फिर परिश्रम करके प्राप्त कर देंगे। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के पास जाना पड़ेगा और हमें जो है हमें स्वास्थ्य वर्धन करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। और व्यक्ति का एक बार चरित्र परीत इस सफेद चादर के ऊपर धब्बा लग जाता है तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए गया। अभी इन दिनों में कितने बाबा लोग, कितने बड़े राजनीतिज्ञ लोग आज जेल के जो है सलाखों के पीछे हैं, उनका करैक्टर चला गया है। तो जिन बाबाओं को जो है भगवान रूप मान करके पूजा जाता था, जिन नीतिज्ञों के पत्थर तिरते थे, उनसे जो है उनके हाथों से अच्छे अच्छे काम कराए जाते थे, उनसे बड़े बड़े उद्घाटन कराए जाते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता था, उनको मंत्री बनाया जाता था, उनको हम सम्मान देते थे, सर्वोच्च सम्मान देते थे। और आज वो जो है वो जेल के सलाखों के पीछे क्यों है? उनका करैक्टर समाप्त हो गया है, उनका चरित्र बल समाप्त हो गया है। उन्होंने ऐसे कुकर्म किए जिनके उनके चरित्र का नाश हुआ। मैं किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो उस व्यवस्था की बात करता हूँ कि किस व्यवस्था के कारण उन्होंने अपना करैक्टर को भ्रष्ट किया, उन्होंने धर्म को समाप्त किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो धर्म कहाँ से मिलता है, किस मिसिंग फैक्टर के कारण ऐसा हुआ। उस मिसिंग फैक्टर को पुनः आप प्राप्त जो है कर लें तो कभी भी चरित्र का हनन नहीं होगा। हम आपको सूत्र देंगे जिससे हमारा चरित्र पुष्ट होगा।
अब देखिए, एक परिभाषा धर्म की हुई, दूसरी धर्म की परिभाषा हुई वस्तु सहाओ धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। कैसे? अग्नि में हाथ डालिए तो आपका हाथ जल जाएगा, ये अग्नि का स्वभाव है, गर्मी देना, ताप देना। और पानी में, ठंडे पानी में हाथ डालिए, पानी गर्म है, हाथ गर्म है, शरीर गर्म है, तो पानी डालिए, ठंडा हो जाएगा। शीतलता देना पानी का स्वभाव है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा का भी स्वभाव है, आपको धर्म देना, आपको चरित्र देना, आपको अच्छा इंसान बनाना, वह धर्म का काम है। धर्म का मुख्य कार्य है कि व्यक्ति को चरित्रशील बनाना, व्यक्ति को विनयवान बनाना, व्यक्ति को गुणवान बनाना, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना, ऐसा इंसान जो किसी को दुख न दे, प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचावे, समाज में सेवा करे, समाज में परोपकार करे, किसी के काम आवे, किसी के दुख दर्द में हिस्सा बटाए, वह कार्य करता है। ये धर्म का स्वभाव है। एक धर्म की तीसरी परिभाषा देता हूँ। ऐसी धर्म की अनेकों परिभाषा हो सकती है। हमें सबसे पहले धर्म की परिभाषा को समझना है। तीसरी परिभाषा क्या है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म एक ऐसा साधन है कि हमारी आत्मा के ऊपर राग द्वेष रूपी अशुद्धि है, हमारी आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर की दबी हुई जो भावनाएं हैं, जो राग द्वेष के रूप में है, जो कर्म शरीर के रूप में है, जो कॉजल बॉडी के रूप में है, और जो है हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में है, गारमेंट शरीर के रूप में है, तो उन सभी जो भवी हुई आत्माओं को जो है शुद्ध करने वाला, एक डिटर्जेंट पाउडर की तरह काम करने वाला, जो कि कपड़े पर कैसा ही दाग हो उसको साफ करके और एक सफेद जक बना देता है, जैसी मेरी चादर है, तो वो करने वाला जो है वो डिटर्जेंट पाउडर धर्म है। धर्म एक माध्यम है कि आत्मा के मैल को धोता है, आत्मा के राग द्वेष को साफ करता है। तो अब देखिए, अब प्रश्न हुआ कि हम धर्म कहाँ से प्राप्त करें। देखिए कि धर्म की तीन परिभाषाएं हुई, तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है, हमारे जो डे टू डे लाइफ स्टाइल है, उसको जीने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 घटक है? पहला होता काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म और चौथा मोक्ष। काम से संसार चलता है। जब व्यक्ति के अंदर यौवन आता है तो उसमें मादकता आती है और वह व्यक्ति अब्रह्मचर्य की ओर जाता है। उस अब्रह्मचर्य को रोकने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह का, शादी का उपक्रम किया, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। अगर हमने कोई व्यवस्था न बैठाई तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करेगा। वो व्यक्ति अनैतिक कार्यों से वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, वेश्यालय खुलेंगे। हम खोलना नहीं चाहते। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वेश्यावृत्ति और वेश्यालय खोलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यह एक अपराध है जो कि स्वार्थी लोग अपने आप के स्वार्थी पूर्ति के लिए, धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इसको अपराध माना है समाज ने और संविधान में इसको अपराध माना गया है। उसको रोकने के लिए विवाह का सिस्टम किया, स्वदार संतोष। विवाह ऐसा सुंदर सिस्टम है कि एक जिसके साथ शादी हो गई उसके साथ संतुष्ट रहो, उसके साथ आपको इंटरकोर्स, मैथुन करने की परमिशन है, वह भी लिमिट में होना चाहिए। और उसको अतिरिक्त उपयोग करना वो धर्म में है, उस पर संयम करना वो धर्म की परिभाषा में, उसका अतिरिक्त उपयोग करना वो अधर्म है, वो पाप है। हमारे वेदों में लिखा गया है संतान की उत्पत्ति करने के लिए विवाह का ये मैथुन, इंटरकोर्स किया जाता है, लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, एक संतान की प्राप्ति के लिए कि वह आपके वंश को आगे से आगे चलाता रहे, उसके लिए ही बहुत ही सूक्ष्म रूप में किया जाना चाहिए। सिंह और सिंगनी होते हैं,
जीवन में एक बार मैथुन करके नए बच्चे को जीवन देते हैं, वो बड़ा रोल मॉडल है। पशु होने के साथ भी रोल मॉडल है। तो हमें भी देखना चाहिए स्वदार संतोष। इस दुनिया के अंदर मेरी स्वयं की पत्नी को छोड़ करके जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर छोटी है तो बेटी है, बराबरी है तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है तो माँ है, और उससे बड़ी है तो मेरी दादी है, नानी है, उस दृष्टि से देखना। ये पूरी व्यवस्था हमारे समाज के अंदर काम को रोकने के लिए की हुई है, ताकि समाज बना रहे, जंगल राज नहीं बने। और स्वस्थ समाज होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होगी, अंकुश होगा, और लोगों के स्वदार संतोष की भावना आएगी, तो अनैतिक कार्य नहीं होंगे, वेश्यालय नहीं खुलेंगे, और उस पर लोक रहेगी। काम, दूसरा अर्थ, पैसा। अगर आप मुझे कहें कि संसार का भगवान कौन है, तो मैं कहूँगा पैसा है। पैसा, आप घर में पर्स लेकर के नहीं चलोगे तो आप घर से बाहर एक कदम नहीं रख सकते। पैसे बिना पेट्रोल कहाँ से लाओगे, दूसरे स्थान पर क्या जाओ कैसे करोगे। हर कार्य में 3 चीजें होती है, समय, श्रम और धन। हर कार्य छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर समय लगना पड़ता है, 5 मिनट, घंटा और कुछ भी लग सकता है। श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो कार्य निर्धारित है वो करना पड़ेगा, उस स्थान पर जाना पड़ेगा, उसके लिए धन भी खर्च होगा। तो हमारे जीवन की आवश्यकता धन है। अर्थ को कोई नकार नहीं सकता, अर्थ हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है, गृहस्थी जो है, अगर उसके पास एक कौड़ी नहीं है तो वह कोई काम का गृहस्थी नहीं है। कौड़ी का मतलब धन। और अगर साधु बन गया, साधु का चोला पहन लिया, वो कौड़ी रखता है, तो वह साधु एक कौड़ी का नहीं है, कोई काम का नहीं। कहने का अर्थ यह है, गृहस्थी को कंचन कामने का योग चाहिए, और साधु कंचन कामने का हो तो वो साधु नहीं है, वह भगोड़ा है। और वही जेल की सलाखों के पीछे जाता है, क्योंकि नाम मात्र का साधु है। चोला तो पहन लिया, कंचन कामिनी का त्याग नहीं किया। साधु के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कौन कुछ भी न चाहिए वही शहंशाह। सच्चे कांचन कामिनी के त्यागी होते हैं, वो सच्चे साधु होते हैं। उनके चरणों में राजा झुकते हैं, महाराजा झुकते हैं। और आज के राजा जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी उसके चरणों में झुकते हैं। कुबेरपति उसके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि वह तो जो है उसको कोई चाह नहीं है। सारी चाह को समाप्त करना ही साधुत्व कहलाता है, और सारी चाह को समाप्त करना ही धर्म का उत्कृष्ट रूप है। तो ये मैंने 2 चीजें आपको बताई, वो हमारा संसार है। अब दूसरे तट पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दूसरे तट पे चौथा हमारा देह है, वो सिद्धि का देह है। अब मैं धर्म कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, विषय पे आता हूँ कि धर्म है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है। अर्थ और काम पे अंकुश लगाने वाला धर्म है, सिद्धि की ओर ले जाने वाला धर्म है। इस किनारे पे नदी बह रही है, उफान पे है, और इस किनारे पे बैठे वाला है। अगर कोई शहर इस किनारे पे है, शहर का दूसरा पोर्शन उस किनारे पे है, जैसे कि हमारे जसोल और बालोतरा के बीच में नदी बहती है, ऐसे बहुत से स्थान हैं कि नदी के कारण जो शहर 2 भागों के अंदर बट गया। हमारी बहुत सी ट्रेनें हैं, वो नदी के पुल के माध्यम से चलती है और दूसरी तरफ जाती है, दूसरे तट पे आती है नदी के। ये सारा ब्रिज है, वो धर्म का काम करता है। और हमारा लक्ष्य है दूसरे तट पर आना। लक्ष्य हमारा अंतिम, जो हमारा लक्ष्य है, मुक्ति, अंतिम साध्य मुक्त होना। क्यों? कि वहां पर सुख दुख का झूला समाप्त हो जाता है, अक्षय सुख है। 24 आवर्स जीवन भर
सुख रहता है वहाँ आत्मा अशरीरी हो जाती है, वहाँ आत्मा सिद्ध मुक्त और मुक्त हो जाती है। केवल आनंद ही आनंद, कोई दुख की एक परमाणु भी नहीं, दुख की एक रश्मि भी नहीं। 24 आवर अक्षय सुख इसीलिए हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे वर्तमान जीवन के अंदर, अर्थ और काम के जीवन के अंदर तो सुख दुख का झूला झूलते रहते हैं और हम उससे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इससे परे हटो, उसको छोड़ना चाहते हैं। उसको छोड़ने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। मैंने धर्म को डिटर्जेंट पाउडर कहा, आत्मा को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है। अब प्रश्न है आज ये धर्म कहाँ से प्राप्त करें? तो धर्म तो हमारी आत्मा का लक्षण है। भीतरी जगत में आइए, वहां से धर्म को प्राप्त कीजिए। और जो हमें बाहर प्रवचन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और चलचित्रों के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जो धर्म देने वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को देने वाले हैं, राइट विजन और राइट थिंकिंग को देने वाले हैं, सही दृष्टि सही सोच को देने वाले हैं, हमारे नकारात्मक भावों को हटा करके विधायक भाव देने वाले हैं, तो वह सब धर्म आता है। उसका सोर्स है भीतर है, धर्म का सोर्स बाहर नहीं है। बाहर तो जिया जाता है, लिया जाता है भीतर से। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि धर्म कहाँ से प्राप्त करें? भीतर बैठा प्रभु है, वो संपूर्ण रूप से धार्मिक है, वो 100% वह गुणों का पुंज है, उसमें एक भी अवगुण नहीं है, क्योंकि वह अक्षय सुख का दाता है, वह मुक्ति का दाता है, वो मुक्ति में रहने वाला है। वो तो इस शरीर ने उसे साक्षी दे दी, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, वो तो छटपटा रहा है मुक्ति की ओर जाने वाला है, और शरीर से कहता है कि भैया मुझे मुक्त करो और मुझे मुक्ति में जाने दो। और तुम्हारे भीतर जो ये स्थूल शरीर किस कारण से है? वह सूक्ष्म शरीर के कारण है, वो कौशल बॉडी के कारण। उसको समाप्त करो, तुम्हारा शरीर भी समाप्त और भी मैं मुक्ति में चला जाऊंगा। तो धर्म कहाँ से प्राप्त करें? धर्म भीतर से प्राप्त करें। भीतर का धर्म क्या है? देखिए, मैं आपको भीतर के धर्म के 5 सूत्र देना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिकल साइड में आ रहा हूँ कि हम भीतर से धर्म कैसे प्राप्त करें। तो उसके 5 सूत्र है। भावक क्रिया, ये भीतर से आ रहा है। हाथ हिलाने वाला भीतर बैठा है, चिंतन देने वाला भीतर बैठा है, और जो प्रवृत्ति है बाहर मन वचन काया की हम कर रहे हैं, कराने वाला भीतर है। तो भावक क्रिया का अर्थ क्या हो गया? खाते समय खाना, पीते समय पीना। मैं एपिसोड दे रहा हूँ, मेरा सारा चिंतन एपिसोड देने में होना चाहिए। खेलते समय खेलना, हम वॉकिंग कर रहे हैं तो गमन योग करना, यानी जो प्रेजेंट की क्रिया है उसमें दद्द चित्त हो जाना। पढ़ रहे हैं, पढ़ने में चलो, ड्राइविंग है तो ड्राइविंग में रहो, गृहिणी भोजन बनाती है उसका ध्यान भोजन, यानी वर्तमान में जीना। एब्सोल्यूट 100% वर्तमान में जीना, ये साधना है, ये भावक क्रिया है, ये धर्म है, ये संवर है, और ये भीतर से आता है, ये प्रभु देने वाला है। इसीलिए अगर आप धर्म को प्राप्त करना चाहते हो, भीतर से प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला सूत्र प्रैक्टिकल ये रखो कि आप हमेशा भावक क्रिया करोगे। 2 क्रियाएं साथ नहीं करोगे। खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो तो क्या होगा कि आपका ग्रास है श्वास नली में चला जाएगा, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। श्वास नली में फंस करके श्वास आना बंद हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका ध्यान ड्राइविंग में नहीं है, आप लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, सामने वाली बड़ा ट्रक आया भचीड़ मार देगा और आप स्वाह हो जाओगे। जितने भी बैठे हैं सब स्वाह हो जाओगे।
ध्यान चूकते ही एक ट्रेन चल रही है, पटरी पे चल रही है, और उसने जो सिग्नल का ध्यान नहीं दिया और उसने सामने रुकना चाहिए नहीं रुका, और उसी ट्रैक के ऊपर दूसरी ट्रेन आ गई, उसने ट्रैक नहीं बदला, रुकी नहीं, तो बचीड़ खाया। हजारों लोग स्वाह हो जाते हैं, एयर क्रैश हो जाते हैं। ये भावक क्रिया नहीं करने के दुष्परिणाम है। अब दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। हमारी दुनिया में इतने झगड़े टंटे क्यों होते हैं, इतना पाप क्यों हो रहा है? उसका कारण ये होता है कि हम नेले पे दहला मार रहा है। एक व्यक्ति एक बात कह रहा है, हमने टॉलरेट नहीं किया, उसकी बात का तुरंत एक्शन दिया। आज की नई पीढ़ी क्या कहती है? हम कहते हैं भैया ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। आप मुझे क्या ज्ञान सिखाते हो? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। हाँ भैया तू जानता है। कोई भी बड़ा आदमी, चाहे टीचर हो चाहे संत हो, हमको शिक्षा देने की बात करते हैं तो हम तो ईगो खड़ा कर देते हैं, अहंकार खड़ा कर देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये आज तलाक क्यों हो रहे हैं, आज रैप के केस क्यों हो रहे हैं, आज इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। एक पे दूसरा लोग सहन कोई नहीं कर रहा है। सहन करेगा, पति पत्नी के बीच दरार क्यों पड़ रही है, डाइवर्स क्यों कर रहे हैं कि पति पत्नी को सहन नहीं कर रहा है, पत्नी पति को सहन नहीं कर रहा है। वो सहनशीलता मिटते ही प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया रुकती नहीं है। उसके बड़े बड़े बवाल होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, अपराध होते हैं, हिंसा होती है, मारपीट होती है, मर्डर होते हैं। प्रतिक्रिया विरति। कोई आपको कुछ कहे, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। आप उसको जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, जब शांति से उसको बताओ ऐसे नहीं ऐसे करो तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रतिक्रिया व्यक्ति, ये धर्म है, ये संवर है। ये हम धर्म कहाँ से प्राप्त करें? धर्म भीतर से प्राप्त करें। प्रतिक्रिया व्यक्ति विरति को प्राप्त करना धर्म है। तीसरा है भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति, तीसरा भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति, और तीसरा मैत्री। संपूर्ण जीवों के साथ मैत्री करो। 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, उसके भीतर वही शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है जो आपके भीतर है, राम के भीतर है, कृष्ण के भीतर है, महावीर के भीतर। लेकिन वह ऊंट क्यों है कि ऊंट का आयुष्य कर्म बंधन किया और ऊंट के रूप में कर्मों का भुगतान कर रहा है, इसीलिए ऊंट बना। पर भीतर प्रभु वही है जो कीड़े में मकोड़े आप में मेरे में। तो हम मैत्री की बात करें, हम हर प्राणी के साथ मित्रवत व्यवहार करें। जो हमको बुरा लगता है दूसरे के साथ नहीं करें। हम सबको आत्मवत समझे, एक ही तराजू समानता के इक्विलिटी की थ्योरी पे समझें। तो मैत्री सबसे पहले भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री। मित भाषण। जो व्यक्ति अनर्गल सोचता है वो पाप को अर्जन करता है। जो व्यक्ति उतना ही बोलता है जितनी आवश्यकता है, मृदु बोलता है, मीठा बोलता है, सत्यभाती बोलता है, किसकी तिरस्कार की वाणी नहीं निकालता है, अहम युक्त वाणी नहीं निकालता, अहंकार युक्त वाणी नहीं निकालता, सरल भावों से वाणी निकालता। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई धर्म का काम ये है, सरलता है, अहंकार को नीचे रखो और कटुता को नीचे रखो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, उससे आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन कल्याणकारी बनाएगा, क्योंकि यहाँ धर्म के सूत्र मिलते हैं। आपके नेगेटिव थॉट को समाप्त करके आपको पॉजिटिव थॉट मिलते हैं। आपको अच्छा इंसान बनाने की एक प्रक्रिया है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।